किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले क्लास में हमने मत्ती अध्याय 6 वाक्य 34 पढ़ा था। इसमें लिखा है, कल की चिंता मत करो। अगर हम सोमवार को मंगलवार के लिए चिंता करें तो हम सोमवार खो देंगे। इसी तरह से अगर हम मंगलवार को बुधवार के लिए चिंता करें तो हम मंगलवार खो देंगे। तो अगर हम अगले दिन की चिंता करेंगे तो हम आज का दिन खो देंगे और हम बस चिंता करके अपनी जिंदगी व्यर्थ करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस खाली बैठे और सोचे परमेश्वर हमें सब देंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वाक्य 10 और 11 में लिखा है, यदि कोई काम ना करना चाहे तो वह खाना भी ना खाए। हमें ऐसा बताया गया है कि तुम्हारे बीच कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं जो उनके अनुकूल नहीं है। वे कोई काम नहीं करते, दूसरों की बातों में टांग अड़ाते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो ये खाली बैठने का निमंत्रण नहीं है। हमें मेहनत करना चाहिए और फिर परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। अब हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु बताते हमें कैसे दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु एक कथन बोलते और फिर उस कथन का विवरण देते उदाहरण के साथ। अध्याय 7 वाक्य 1 में लिखा है, दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगले वाक्य में इसका विवरण दिया है। वाक्य 2 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। प्रभु यीशु हमें पढ़ाते दूसरों पर दोष ना लगाने। अगर हम किसी पर दोष लगा रहे हैं तो परमेश्वर हमें उसी नाप से नापेंगे जिससे हम दूसरों को नापे। हमें सोचना चाहिए हमने बहुत लोगों पर दोष लगाया। अगर हमें वो याद नहीं और यहाँ तक कि जिस पर हमने दोष लगाया उसे भी याद ना हो, तब भी परमेश्वर को ये सब याद है। तो प्रभु यीशु कहते किसी पर भी दोष मत लगाने। और ऐसा क्यों कहा गया है दूसरों पर दोष ना लगाओ? क्योंकि न्याय सिर्फ परमेश्वर देते हैं। अगर हम किसी को दोषी ठहराए तब हम गलती करेंगे, क्योंकि हम दूसरों को दोषी बनाते बिना पूरी कहानी जाने बगैर। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी कक्षा में सो रहा है। तब शिक्षक सोचता कि विद्यार्थी आलसी है और तब शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उस विद्यार्थी की माँ बीमार है और वो अपने माँ के साथ पूरी रात अस्पताल में था और इसीलिए वो थका था और इसी कारण से वो कक्षा में सो रहा था। जब हम किसी को दोषी ठहराते, हम सोचते नहीं कि अगला इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, और इसीलिए प्रभु यीशु कहते दूसरों पर दोष ना लगाने। पहला, हमें कुछ नहीं मालूम, और दूसरा, परमेश्वर हमें उसी नाप से नापेंगे जिससे हमने दूसरों को नापा। न्याय के दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। परमेश्वर हमें उसी नाप से नापेंगे जिससे हमने दूसरों को नापा। याकूब अध्याय 2 वाक्य 13 में लिखा है, जो दयालु नहीं है उसके लिए परमेश्वर का न्याय भी बिना दया के ही होगा, किंतु दया न्याय पर विजयी है। अर्थात अगर हमने किसी पर दोष लगाया लेकिन फिर अगर हमने उस व्यक्ति पर दया दिखाया तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। नए नियम का सारांश दया है। परमेश्वर की दया मनुष्य पर, वो जन्म लिए
क्रूस पर चढ़े और हमारे पाप धुल गए उनके पवित्र रक्त से। इसीलिए नया नियम दया है। तीसरा, हम दूसरों पर दोष लगाते जब हम अहंकार में रहते हैं। अगर हम कहते कि दूसरा व्यक्ति सही नहीं है, तो तब हम घुमाकर कहते कि हम ही बस सही है। तो ये अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बोलना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। वाक्य 4 में लिखा है, जब तेरी अपनी आंख में लट्ठा समाया है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे तेरी आंख का तिनका निकालने दे। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाता, तो तब वो अपनी कमजोरी छिपाता और दूसरों की गलती दिखाता। तो इसीलिए प्रभु यीशु वाक्य 5 में पढ़ाते, ओ कपटी, पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा और अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। अर्थात पहले लट्ठा अपनी आंख से निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा। लट्ठा हमारा न्याय देने का व्यवहार है। तो अगर हम इसे निकाल ले तो हम ठीक तरह से देख पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी दूसरों पर दोष न लगाएं। हम अक्सर दूसरों की गलती देखते और हमारी गलती नहीं देखते। लेकिन अगर हम अपनी गलती को सुधारे तो हम संत बन जाएंगे। यशाया अध्याय 5 में यशाया लगभग 9 लोगों से बोलते। उसमें से एक में लिखा है, धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर पर घर खरीदते और खेत पर खेत अपने अधिकार में करते हो कि अंत में कोई जमीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। लेकिन बाद में जब यशाया को परमेश्वर के सानिध्य का पता चला, तो यशाया अध्याय 6 वाक्य 5 में लिखा है, मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ कि परमेश्वर से बातें करूँ, और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो उतने शुद्ध नहीं हैं कि परमेश्वर से बातें कर सके। किंतु फिर भी मैंने उस राजा सर्वशक्तिमान यहोवा के दर्शन कर लिए हैं। तो अगर हम दूसरों की गलती बताते, तो हमें अपनी गलतियों को भी देखना चाहिए। इसीलिए हमें वचन पढ़ाता, दूसरों पर दोष नहीं लगाने। बाइबल में हमेशा बैलेंस रहता है। हमें गलत ढंग से इसे नहीं समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अच्छे सामरी की कथा। ये कथा कहता कि दूसरों की मदद करने। इसका मतलब ये नहीं कि गिरजाघर नहीं जाने और बस दूसरों की मदद करने। आगे के वचन में हम देखते हैं, लूका अध्याय 10 वाक्य 41 और वाक्य 42 में लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मरता मरता, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। तो बाइबल में हमेशा बैलेंस रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते, किसी पर भी दोष नहीं लगाने। वाक्य 6 में लिखा है, कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो और सुअरों के आगे अपने मोती मत बिखेरो, नहीं तो वे सुअर उन्हें पैरों तले रौंद डालेंगे और कुत्ते पलटकर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। कहा गया है किसी पर दोष ना लगाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी लाइसेंस दे दे सीमा पार करने के लिए। पहला है न्याय, दूसरा है समझदारी। तो हमें परिस्थिति भी देखना चाहिए।
उदाहरण के लिए, अगर सांप सड़क पर है और अगर हम उसके पास जाए तो वो हमें काटने आएगा। सांप के पास नहीं जाना चाहिए, वो समझदारी है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं समझदार बनने, अर्थात हमें कुछ परिस्थितियों से, कुछ लोगों से, कुछ चीजों से, कुछ फैसलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए, लेकिन दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।